अरिहंताणं बोलिए। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सवपावपनाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की, पूज्यवर आचार्य समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। छिड़ाला में एक पंक्ति से शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ा भी होगा। जे त्रिभुवन में जीवनंद सुख चाहे दुख ते भयवन ताते दुख हारी सुख कार कहे सीख गुरु करुणाधार। देखो, यह संसारी में जो संसारी प्राणी है वह सुख चाहता है। आप लोग क्या चाहते हैं? सुख की दुख? पक्का कन्फर्म आप सुख चाहते हैं और दुख से डरता है। हम सब दुख से डरे हुए हैं। थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ, खड़ा नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी। अब आ रही? हाँ, और थोड़ी खोल दो, थोड़ा उसको एकदम बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स कर दो, तभी तुम्हारी आवाज़ मेरी आ पाएगी, न मेरा गला पकड़ेगा। ठीक है, अब आ रही? आपको पकड़ में आ रही? आ जा रही? ठीक। तो हम सब दुख से डरे हुए हैं, भयभीत हैं और हम सब सुख की चाह रखते हैं। लेकिन क्या हम दुख को दूर करने के कारणों को खोजते हैं? क्या हम सुख के कारणों की खोज करते हैं? जो व्यक्ति जो चाहता है वो उन कारणों की खोज जरूर करता है। जैसे आप धन चाहते हैं तो धन कमाने के साधन आप इकट्ठे करते हैं, दुकान खोलते हैं, जॉब करते हैं, ये करते हैं ना। और आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए स्कूल ढूंढते हैं। आपको रोग होता है तो आप डॉक्टर और उसके अस्पताल ढूंढते हैं। शरीर स्वस्थ, शरीर को अगर करना तो आप उसके लिए जिम इत्यादि ढूंढते हैं। मतलब जो व्यक्ति जो चाहता है उन कारणों की खोज अवश्य करता है।
लेकिन हम विपरीत हैं धर्म के मामले में। हम धर्म की शायद उल्टे भावों के साथ जीते हैं। हम धर्म करने के लिए दुख को नहीं, बल्कि हम दुख के कारणों को नहीं खोजते, धर्म नहीं करते, बल्कि धर्म हमें भार प्रतीत होता है। सही बताओ, जीवन में धर्म भार है कि आभार है? सही बताओ, है? आभार है कि भार है? अगर आपका धर्म आभार है, तो अगर हमारा अपना धर्म के प्रति आभार व्यक्त है हमारा, तो फिर हमारे लिए वो करने में कष्ट क्यों होता है? हमें इतना प्रेरणा क्यों देना पड़ती है धर्म करने के लिए? क्या पाप करने के लिए प्रेरणा देना पड़ती है? आप पाप बिना प्रेरणा के भी कर लेते हैं। लेकिन धर्म ध्यान करने के लिए कितना प्रेरणा देना पड़ती है? मैंने जैन धर्म में और जैन धर्म के अनुयायियों को देख के इस बात को मैंने अनुमान लगाया कि अगर धर्म ध्यान कराना हो तो बहुत सारी सुविधाएं जुटाना पड़ती है। आपको भाई विधान रखा है तो भोजन रखा है तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। विधान पूरी समाज का भोजन रखो तो हम आएंगे, रखते कि नहीं? भाई गाड़ी लगाओ हमारे लिए, हम गाड़ी लगाओ तो हम आपके यहाँ पे आ सकते हैं विधान में, नहीं तो हम नहीं आ रहे, बहुत दूर पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर है, हम नहीं आएंगे। हमारे लिए भाई वहाँ पे विशेष थाली होना, जगह होना, मुकुटमाला हमें अलग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे साहब देंगे, आप आओ तो। करते कि नहीं? आप आइए, आपके लिए धोती दुपट्टा फ्री, भोजन सुबह शाम का फ्री, आने के लिए गाड़ियाँ लगा रखी है। मतलब धर्म ध्यान करने के लिए हमें कितनी प्रेरणा देना होती है। लेकिन हम पैसा खर्च करके पाप को करते हैं। अगर मुरी महाराज को बिहार में जाना हो तो समाज को गाड़ी लगाना पड़ती है कि साहब हाथ जोड़ रहे हैं, आप चले जाओ महाराज जी को, कोई है ही नहीं बिहार में, जाओ, हम गाड़ी लगा दे रहे हैं, भोजन शाला खुलवा दे रहे हैं, जाओ तो कोई छोड़ने। और अगर किसी की पार्टी हो तो किसी के यहाँ मतलब 2 किलोमीटर दूर शादी होती है, 10 किलोमीटर दूर होती है, 2 किलोमीटर तो आजकल होती ही नहीं। अब यहाँ का व्यक्ति पूना में करता होगा, नीचे तो कहाँ करेगा वो? बारामती जाके करेगा, रिसोर्ट में करेगा, बड़े बड़े हायर करेगा वो कि भाई 2 दिन के लिए 10-10 लाख रुपए लगना चाहिए, कोई फिक्र नहीं है। पापों के लिए हमें कोई फिक्र नहीं, वो पुण्य के लिए भाई 3100 रुपये, एक 8 दिन के विधान के 3100 रुपये ले रहे हो, लूट रहे हो क्या? क्या यही कहते हैं ना? क्यों? अरे 3100 रुपये ले रहे हैं, बताओ, विधान 8 दिन का, उसमें साड़ी भी दे रहा है बेचारा, हाथ भी जोड़ रहा है, द्रव्य भी दे रहा है, भोजन भी दे रहा है, और लाखों रुपए खर्च करने में कोई, कितना गजब है कि हम पाप के कारणों के लिए तो हमें कोई संकोच भाव ही नहीं है, हमें कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि पाप हमारे रग रग में घुला पड़ा हुआ है, पाप के संस्कार हमारे अनादिकालीन है, इसलिए हमें जरूरत नहीं है। और पुण्य के लिए हमारे संस्कार नहीं है, इसीलिए बार बार प्रेरणा देना होती है, पुश करना पड़ता है बार बार, भाई करो करो। समझ रहे हो कि नहीं? आप बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आप क्या हम पार्टियों में जाते हैं तो अपनी स्वयं की गाड़ी ले जाते कि नहीं ले जाते कि उसको लगाना पड़ती? वो तो सिर्फ एक पत्रिका पकड़ा देता है कि साहब फलाना फलाना जगह पे आप परिवार सहित आ जाना। हम करते कि नहीं? हम उससे कहते हैं कि तू गाड़ी करके दो हमें, तब आएंगे हम आपके यहाँ। नहीं, हम 2000 लगे, 5000 लगे, टैक्सी करके स्पेशली है शान से जाते हैं, हमारी गाड़ी है, और जरा धो लेना, चकाचक करके चलना। और गुरु के पास जाना हो तो
भाई किराए की कर लो और सब मिल के करो। देखो अब तीर्थ यात्रा करना हो तो भाई मेरी गाड़ी क्यों, सबकी चलो सबकी लो। कोई भगवान के वहाँ जाना हो तो मतलब किस प्रकार की हमारा मनोवृत्ति हो गई। इस जिनालय में बुलाने के लिए शायद आपको जितनी प्रेरणा देना पड़ती हो यहाँ वालों को, जबकि देखता हूँ पूरी गली में सिमट गई है समाज है ना। 4 कदम पे आप सबके घर हैं, लेकिन आपको बुलाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। कितनी मेहनत करना पड़ती है मैं ही जान रहा हूँ कि नहीं, है ना। कितना हम धर्म ध्यान हमारे हाथ से छूट रहा है। हम कितने आत्मा के वैभव को कितना हम खो चुके हैं। हमने अपनी इस चेतना को कितना झुका दिया है, कितना हमने निम्न गति में पहुंचा दिया कि अपनी चेतना कितनी मर गई है कि हम पाप और पुण्य में हम भेद ही नहीं कर पा रहे। हमारे ज्ञान में कितनी ज़्यादा अब वृत्ति आ चुकी है कि अब हम कैसे होगा हमारा आत्मा कल्याण, ये विचार अब आपको करना चाहिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने प्रभु के लिए धर्म ध्यान करने के लिए जिन्हें प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। आप में से कितने लोग हैं बिना प्रेरणा के आप धर्म ध्यान करने आ जाते हैं क्यों? किसी व्यक्ति ने मेरे से एक बात पूछी कि बहुत अच्छी लगता है मुझे कि महाराज जी भाई आप घर घर तो दूध बेचने, मतलब घर घर आप क्यों जाते हो, गांव गांव आप प्रवचन करने क्यों जाते हो, है ना, होता है ना। प्रवचन करने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, गांव गांव, हर गांव से इस गांव इस गांव, है ना। अभी हम पूना से चले तो 700 से आए तो इधर आते 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 ये बड़गांव तक पहुंच गए। तो महाराज आप गांव गांव प्रवचन क्यों करते हो? तो उसके लिए एक ही उत्तर मेरे दिमाग में आया कि देखो भाई, दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है ना, शराब बेचने वाले को जाना पड़ता है। दूध बेचने वाला घर घर जाता है, घंटी बजाता है, दूध ले लो। और साहब के वहाँ तो जब 24 घंटे फुल हर समय लाइन लगी हुई है। समझ रहे हो कि नहीं बात समझ रहे हो? तो भैया मैं भी क्या करूं, मैं दूध बेचने वाला हूँ, दूध का अमृत रूपी धर्म बेचने वाला हूँ, इसलिए घर घर जाना पड़ता है, इसलिए तुम लोग के बीच आना पड़ता है। क्योंकि आदमी पाप में तो जल्दी संग्रहित हो जाता है। हम अपने इस भाव को समझो। आप लोग इस धर्म को जो आपने पाया है, ये जिनालय जो आप लोगों ने पा लिया, गुरु पा लिए, देवसात गुरु पा लिए। हम सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार। देखो ताते ने इसलिए दुख को हरने वाली और सुख को कहे सीख गुरु करुणाधार। 2 चीज वहां पे श्लेष निकालना। गुरु कैसे होते हैं? करुणा के आधार एक, दूसरा है करुणा को जो धारते वो। या तो करुणा के आधार है या जिन्होंने करुणा धारण करी है, इसको बोलते हैं करुणा धार। करुणा के आधार या करुणा को धार, मतलब करुणा को करके। तो आपके गुरु आपसे करुणा करके बार बार कह रहे हैं कि अपने अंतरंग भाव को समझो। ऐसी महान विभूति जिनको पाने के लिए देवता तरसता है। आप में से कितने लोग को लगता है कि आपके पार्षद भगवान जो आपको मिल गए हैं, ये जो मिले हैं आपको पुण्य योग से मिले हैं कि सरह से मिल गए?
ध्यान रखना, लाखों रुपए देके तुम से मूर्ति तो ला सकते हो, मिल जाती है, चले जाओ जयपुर, भगवान नहीं मिलते। क्या लाखों रुपए देके मूर्ति मिल सकती है, पाषाण खरीद सकते हो, भगवान नहीं खरीद सकते। जब तुम मूर्ति लाए होगे, जब ये लाख रुपए 50,000 जो भी तुम दे के लाए होगे, आज इसको दे सकते हो तुम 50,000 लाख रुपए में? भगवान की कीमत नहीं होती, भगवान अमूल्य होते हैं। भक्त की भावना जब भगवान से जुड़ जाती है, तब वो भगवान और उसके बीच का एक ऐसा गजब का तारतम्य होता है कि वह बिना बताए ऊपर उठने लग जाता है। ये भक्ति की खासियत होती है। अच्छा, ये भगवान हमने किसके लिए विराजमान कर रखे आप लोगों ने? हैं? क्या करें महाराज, भगवान बहुत नहीं थे हमारे यहाँ, पड़ोस में थे, अच्छा नहीं लगता था तो हमने एक विराजमान कर लिए, है ना? इसलिए कर लिए क्या? क्यों आप लोगों ने क्यों करे भगवान को विराजमान? पापों का? तो भगवान बिठाने से हो जाता है? भगवान को बिठाने से हमारे पापों का क्षय हो जाएगा? फिर तो सब एक एक भगवान बिठा दो पापों का क्षय। जैसे अन्य दर्शन में है ना कि एक बार गंगा नहा लो सब पाप खत्म, तो जैनियों का एक बार भगवान बिठा दो सब पाप खत्म। ऐसा है क्या है? आखिर इन भगवान की क्या वैल्यू करी आपने? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इन भगवान की वैल्यू समझो। ये भगवान हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बिंब नहीं है, ये भगवान हमारे लिए जीवंत है। ये जीवंत भगवान है। ये भगवान हमें अपनी आत्मा तक लाने का कारण बनते हैं। इनका जो भगवान की भक्ति करता है भक्त, क्यों भगवान के जिन बिंब से उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहा, कभी आपने इस पर विचार किया कि भगवान के बिंब में ऐसा क्या है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है अपन सबको? ऐसी कौन सी खासियत है इन बिंबों में? कभी आपको लगता है ये जिन बिंब, कितने लोग का लगता है कि ये जिन बिंब बहुत अतिशयकारी होते हैं? जल्दी बताओ। कोई घटित हुआ आपके जीवन में एक आदि आदि से? किसके घर जीवन में घटित हुआ? आप लोग के जीवन में घटित हुआ कभी कि सिर्फ सुने सुने ही? क्यों? कोई घटित हुआ कभी कि सिर्फ दूसरे की सुन रखी है? क्यों लाभ नहीं मिला आपको? क्यों नहीं मिलता? ये तो हाँ बोलो ना बोलो, कुछ तो बोलो। आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान में चले गए क्या सब लोग? कुछ तो थोड़ा सा वहां से कुछ मुझे आभास तो कराओ आपके होने का। नहीं तो ऐसा तो नहीं चार दीवार को वचन आप अपने होने का आभास तो कराया करो। एक अच्छा श्रोता वो माना जाता है जो वक्ता की बात को समझ के समर्थन करता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये श्रोता वो नहीं जो सोता रहता है। हाँ महाराज, अब आपकी बात पे हम थोड़ी, महाराज हम तो आपके पक्के भक्त हैं, आप झूठ थोड़ी बोलोगे, इसलिए हमें क्या सुनना? पूरा विश्वास है ना? क्यों? पूरा विश्वास है ना आप सबको मेरी बात पे, इसलिए क्या सुनना? सच सच ही बोलोगे आप तो। सुने तो वो जो जिसको विश्वास नहीं है। हमें तो अपने गुरु पे पूरा विश्वास है, इसलिए जो गुरु कहेंगे वो सच कहेंगे, इसलिए क्या सुनना? सो जाओ, इसलिए सो क्यों? सच सच बताओ, ये जिन बिंब की कितने लोग को अतिशय घटित हुआ कभी जिन बिंब में आप लोग के जीवन में? एक हाथ खड़ा तो करो आदमी। क्या महाराज हमें अपने जीवन में एक को भी अतिशय नहीं देखने को मिला है? घटित हो गया। एक बात ध्यान रखो, जब तक हमारा उससे अपनत्व नहीं होगा ना,
तब तक हमारे जीवन में वो जिन बिंब कभी भी अतिशय देगा ही नहीं। मात्र हमारी प्रक्रिया होगी, सुबह एक मुट्ठी चावल लाना और चढ़ा के चले जाना। अच्छा, एक प्रश्न कर का उत्तर देना, आप में से कौन देगा, विद्वानों को छोड़ के? कौन, आप लोग जब मंदिर आते हो तो क्यों आते हो मंदिर? जल्दी बताओ, आप क्यों मंदिर आते हो? आत्म शांति पाने के लिए। मिलती है कि नहीं मिलती? मिली कि नहीं मिली? सुकून मिलता है। और महिला वर्ग क्यों आते हो आप लोग? पाप कर्म के क्षय करने के लिए। और कितने लोग को लगता है कि मंदिर आने के बाद पापों का क्षय हो जाता है? हो जाता है। अच्छा, तो जब हम मंदिर आते हैं तो मंदिर में आने के बाद हमें पापों का क्षय होता है, ऐसा आपका कहना है ना? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पापों के क्षय अगर हो जाते हैं अपन सबके, तो मुनि क्यों बनता आदमी? अरे तो कर्म क्षय तो मंदिर जाने से ही हो रहा है। हमें जिनालय आने का हेतु पता करना चाहिए सबसे पहले, और आने की व्यवस्था को समझना होगा हमें, तब जाके जिनालय आने के कुछ फायदे हमें होंगे जीवन में। जीवन में हम मात्र जिनालय आते तो हैं, लेकिन कभी जिनालय से हम जुड़ नहीं पाते। उसके प्रति अपनत्व का भाव, प्रभु के प्रति अपनत्व का भाव, गुरु के प्रति अपनत्व का भाव जहाँ आता है वहाँ से जुड़ाव होता है किसी भी व्यक्ति का। उसके बिना सिर्फ एक औपचारिक ही हमारी क्रिया रह गई। हम सब औपचारिक क्रियाओं में जीने लगे। जिना लाते हैं, एक मुट्ठी चावल चढ़ाते हैं, भगवान को देखा नहीं देखा, नौबानों का ऐसे ऐसे पढ़ा और हम जिनालय से बाहर हो गए। यही करते ना। ज़्यादा हुआ तो गंदे रखा है उसे, निर्मलम निर्मलीकरणम और जय हो रखा रहता है वहाँ जिनालय में। वहाँ देखा कि देखा, रखा रहता है वहाँ। तिलक और खींच लिया एक, फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन, है ना। तो और हम धर्मात्मा हो गए। तो हम धर्मात्मा हो गए। धर्मात्मा होता क्या है पहले बताओ। चलो आज इस पे ही चर्चा करता हूँ आपसे। हम सब धर्मात्मा, हम सब होते हैं, तो धर्मात्मा होता क्या है? एक तिलक लगाना धर्मात्मा हो गए, एक मुट्ठी चावल ले गए तो हम धर्मात्मा हो गए, हमने दो शास्त्र के शब्द पढ़ लिए हम धर्मात्मा हो गए। क्या होता है धर्मात्मा की डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन है एक धर्मात्मा की? क्या होना चाहिए एक धर्मात्मा की डेफिनेशन? मोन हो आप बोलो तो। एक्चुअली में ये क्लास में 2 वे चलाना चाहता हूँ। 2 वे जानते हो? 1 वे नहीं। सिर्फ मैं अकेला नहीं बोलूँगा, अब आपको भी बोलना है। तो आप में से सबसे पहले धर्म की परिभाषा, धर्मात्मा की परिभाषा कौन बताएगा? हाँ दे दो माइक भाई थोड़ा सा। आप 2 वे चलाएंगे क्लास को। मतलब हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन ये है आपके सामने 2 चीजें। एक ऑप्शन होता है कि हम बोलना नहीं चाहते। क्यों? सुनो, एक चीज, अच्छी चीज बता के अपनी बात कह रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम इसलिए नहीं बोलना चाहते कि लोग हंसेंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? हमें लोग हंसेंगे, तो हंसेंगे इसलिए हम नहीं बोलेंगे। देखो भैया, है ना। तो हम जिंदगी भर उस अज्ञान को लादे हुए घूमते हैं जो हमारे अंदर है, भरा पड़ा है। और एक ऑप्शन होता है कि हम 2 मिनट के लिए अगर कोई हंसी का पात्र बने तो बना ले, लेकिन जिंदगी भर के लिए हमें ज्ञान हो सकता है, हम अपनी अज्ञानता मिटा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आप जिंदगी भर के लिए अज्ञानी बने रहो, कुछ मत पूछो। दूसरा ऑप्शन है आप 2 मिनट के लिए प्रश्न करो और जिंदगी भर के लिए आप अपना ज्ञान प्राप्त कर लो। आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, पहला कि दूसरा?
दूसरा, इसका मतलब आप प्रश्न पूछेंगे और उत्तर भी देंगे, ठीक है? हाँ, तो अब बताओ क्या कह रहे हैं? जो आत्मा धर्म से जुड़ी हो, उस आत्मा को धर्मात्मा कहेंगे। तो धर्म किसे कहते हैं? हाँ चलिए, हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक के मार्ग को दिखाता है, उसे धर्म कहते हैं। चलिए, और कोई बताएगा आप में से? आप में से और कोई बताना पीछे? हम बताना चाहोगे आप में से कोई? बाकी की वत्तु स्वभाव दमो, ये सब पढ़ी लिखी बातें, सब शास्त्रों की बात है बोल रहे हैं। और कोई बताएगा? आप में से और कोई बताएगा? महिला वर्ग में से पीछे में से माइक दो ना उनको। हाँ, बिना माइक के क्यों बोला? माइक के बोलो, खड़े होके बोलो जरा। विनय झलकती है, बैठे बैठे बोलने में विनय नहीं झलकती, जरा खड़ा होके बोलो। वस्तु का स्वरूप जानना। वस्तु के स्वरूप जान लेना धर्म है। और कोई बताएगा? दया विशुद्धो धम्मो, अहिंसा परमो धर्मो, ये सब शास्त्र की भाषा नहीं। अब अपनी भाषा में बताओ। आत्मा के स्वभाव को जान लेना धर्म है। इसका मतलब है हमने सिर्फ धर्म को अभी शास्त्रीय भाषा समझी है। हाँ, पति से पावन बनाता है, उसका नाम धर्म है। मतलब हमारी डेफिनेशन कुछ धर्म के विषय में कुछ अलग अलग है। जो हमें पति से पावन बनाए, जो वस्तु का स्वभाव दिखाए, जो हमें अहिंसामय धर्म में लगाए, मतलब हमने अभी शास्त्रीय भाषा पकड़ी। अब आपसे मैं प्रैक्टिकल चर्चा करता हूँ। एक्चुअली में ये जो जिनालय होते हैं हमारे, ये जिनालय हमें सीखने के की कक्षा होती है। यहाँ से धर्म सीखा जाता है, यहाँ धर्म करा नहीं जाता। सुन रहे हो? धर्म प्रैक्टिकल रूप में बाहर होता है, जब हम जिनालय के बाहर होते हैं, जब हम घर पे होते हैं, जब दुकान पे होते हैं, जब बाजार में होते हैं, हम मित्रों के बीच होते हैं, हम अपनों के बीच होते हैं, परायों के बीच होते हैं, वहाँ धर्म होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्रैक्टिकल धर्म वहाँ होता है। महाराज समझ में नहीं आई बात? अभी तक तो हम यही सोचते आए थे, सुनते आए थे कि धर्म तो मंदिर में होता है। ये सीखने का स्थान है। यहां से बाहर जब हम निकलते हैं तो हम कितनी मायाचारी करते हैं। अच्छा, एक आप सबके एक सही सही बताना। देखो, अब ओरिजिनल तो बताते नहीं, फिर भी पूछ रहा हूं। जैसा चेहरा आपका यहां है, वैसा आपका घर पे रहता है? इसका मतलब धर्मात्मा ये नहीं होता। धर्मात्मा जैसा यहां होता है वैसा वहां होता है। जिससे उसकी कसाई की मंदता यहां होती है, वैसे उसकी कसाई की मंदता वहां भी होती है। वहां उसके अंदर का भाव मायाचारी से, छल कपट से, दूसरे को दुख देने से, कष्ट देने से दूर करने का जैसा भाव यहां होता है, वैसा भाव उसका वहां भी होता है। समझियो, धर्मात्मा कौन है? क्या हम धर्म के नाम पे धर्म का ढोंग तो नहीं कर रहे धर्मात्मा होने का? क्योंकि एक अद्यतम आपका प्रश्न आप तो नहीं करोगे, मैं ही आपका प्रश्न करता हूं। लोग धर्मात्माओं से बचते हैं, बचना चाहते हैं। बचना चाहते हैं ना? क्यों? नवयुवक को धर्मात्माओं से डर लगता है ना तुमको? क्योंकि अभी धर्मात्मा अभी फिर घर में जाके जब वो धूम मचा दे, रंग जमा दे, है ना? क्योंकि अभी पूजा करके जब जाते हैं यहाँ से, तो जब वो कहता है तू दूर हट, है ना, तो कैसा लगता है इनको? कहते भैया हम धर्म अब नहीं जाने। क्यों रे? सब ने, है ना? ऐसा लगता है ना कि भाई तुम ही मंदिर हो आओ। अब तो कहीं हम धर्म को बदनाम तो नहीं कर रहे। धर्म हमसे, हम धर्म की प्रभावना कर पाए या ना कर पाए, लेकिन धर्म हमसे बदनाम नहीं होना चाहिए। एक बात ये समझ के चलना, हम कहीं धर्म को बदनाम तो नहीं कर देते। क्योंकि हम जब हम धर्म करते हैं और जब हम यहाँ से निकलते हैं
तो सेठ जी दुकान पे बैठे और सेठ जी ने वहाँ पे जो एक का दूना लिया है ना, तो ये धर्म ध्यान है, ये धर्मात्मा की निशानी है। लेने को मना नहीं कर रहा हूँ। कहना आप कहते हैं ना, एक व्यक्ति ने कहा कि भाई लेके दुगना दिया ऊपर से ताना है क्या? सेठ जी ने लेके दुगना ऊपर से दिया ताना है, तुझे बहुत कम में दिया, तू ग्राहक पुराना है। मतलब हम ताना और दे रहे कि हमने तुम्हें बहुत कम में दिया, दुगना तो ले लिया। ये धर्मात्मा की निशानी तो नहीं है। हम जब घर में होते हैं तो हमारा चेहरा कुछ और होता है, हम बाजार में होते हैं तो कुछ और होता है, हम अपने वालों से मिल रहे हैं तो कुछ चेहरा और होता है, हम मंदिर में मिल रहे हैं तो कुछ चेहरा और होता है कि नहीं होता? कितने चेहरे होते हैं? आपके चेहरे पकड़ने बड़े कठिन होते हैं। अगर आपके चेहरों की वीडियो बनवाई जाए तो होता है कि नहीं होता है? एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग सब धर्म ध्यान करते हो कि नहीं करते हो? करते हो? अच्छा, कितने लोग को लगता है कि धर्म सुख देता है और कितने लोग को लगता है कि धर्म दुख देता है? ये प्रश्न मैंने कभी किया था, वो आज आपके सामने रख रहा हूं। किया था, धर्म सुख देता है कि दुख देता है? पक्का सुख देता है? ये सब सुख देता है दुख देता है? सुख देता है। सुख देता है। अनिकेत, सुख देता है। बाबा जी, सुख देता है दुख देता है धर्म? हाँ, सुख देता है पक्का। फिर करते क्यों नहीं हो? अच्छा, पाप दुख देता है कि सुख देता है? फिर छोड़ते क्यों नहीं हो? हम कितने विपरीत बात वाले लोग हैं कि धर्म सुख देता है और दुख देता है। तो धर्म जो सुख देता है उसे तो करते नहीं, पाप दुख देता है उसे हम छोड़ते नहीं, वो कहते हैं हमें सुख ही नहीं मिलता। अच्छा, जिसको सुख देता है वो हाथ खड़े करो कि हाँ महाराज, हमारा पक्का विश्वास है कि सुख ही देता है धर्म। अरे आधे लोग हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। डाउट में हो क्या? डाउट है आपको? कंफर्म हो गया? अब तो पक्का है, कंफर्म है आपको? अरे मंजिल मार्ग देगा तो मंजिल भी देगा, है ना? तो क्या बात है? धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधा सिन्वते। धर्म सर्व का सुख करने वाला, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। और पाप दुख देता है, लेकिन हम छोड़ते क्यों नहीं है, ये अपना विषय है। मेरी वृत्ति थोड़ी सी इसमें उल्टी है। मेरा विचार ऐसा है कि धर्म दुख देता है और पाप सुख देता है। अब जो मेरे विचार से सहमत हो वो हाथ खड़े करो। धर्म सुख देता है कि मेरा हिसाब से तो धर्म दुख देता है, सुख नहीं देता। और पाप सुख देता है, क्योंकि मैंने देखा धर्म करने जाओ और जिस दिन तुम मंदिर में लेट हो जाओ उस दिन घर में कितनी बात सुनना पड़ती है आपको। धर्म करने के लिए मंदिर गए थे ना और लेट हो गए, आप जिनालय में लेट हो गए, एक पूजा में ज़्यादा मन लग गया, तो घर में घर वालों ने क्या कहा आपसे? वहीं रह जाओ, वही खाने को देंगे, पीछे का डोलो ले लो, निकलो घर से। क्या मचा रखा है, किसी का ध्यान नहीं रखते हो, है ना? सुनना पड़ता है कि नहीं? बोलो ना, हाँ या ना। तो दुख दे रहा है कि सुख दे रहा है धर्म? अच्छा, उपास करना धर्म है कि पाप है? धर्म है ना उपास करना। क्या हालत होती है तुम्हारी जिस दिन उपास करते हो? रात में भी ऐसा लगता है दिन जल्दी हो जाए, सूरज का उग जाए, पाड़ना हो जाए, ऐसे होता है ना? बोलो रे हाँ, जो हाँ ना, तो ना होती कि नहीं होती है? खराब हालत हो जाती है, मेरी तो हो जाती है कि भाई अपने तो क्या उपास कर लिया, आज क्या है। अब ये बात है कि अपना परिचय है तो विजय करना ही है अपने को, तो परिचय विजय एक अलग चीज़ है, लेकिन हालत खराब नहीं होती ऐसा नहीं कहता मैं, होती है। अब तुम्हारी होती है तो तुम क्या करते ये बताओ? रात भर माला फेरते कि तारे गिनते, घड़ी गिनते,
कांटे गिनते। तो धर्म ने दुख दिया कि सुख दिया? तुमने उपवास किया तो धर्म ने सुख दिया कि दुख दिया? क्या दिया? दुख ही दिया। मेरा पक्का है, तुम्हारा ही कच्चा है। अच्छा एक बात बताओ, दान देना धर्म है कि पाप है? धर्म है ना। जिस दिन दान दिया उस दिन क्या हालत होती घर में? सब लुटा जाओ, सब लुटा दो, दान दिए जा रहे हो, क्या होगा घर का? है कमाते हो नहीं, बोलने को लिए इतना बोलाओ इतना बोलाओ, होता है कि नहीं होता है? अब धर्म की बात कितनी बातें सुनना पड़ रही। मतलब हम धर्म में हर और बता दूं। अच्छा चलो, मुनि महाराज कैसलोच करते हैं, धर्म करते कि पाप करते हैं? कभी करके देख लेना। एक केसलोच के बाल तोड़ते ही नानी याद आती है। तो धर्म सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? अच्छा पैदल चलना, मुनि महाराज पैदल चलते, धर्म कर रहे पाप कर रहे? धर्म कर रहे। पैदल चल के देखो, गर्मी में पता पड़ेगा। इसका मतलब धर्म दुख देता है। बोलो बोलो, जोर से बोलो, धर्म दुख देता है। अरे इतनी चीजें तो बता दी मैंने कि धर्म इतने सारे दुख देता है। काई में? धर्म में पूछ रहा हूं, धर्म में क्षणिक सुख है। हाँ शरीर को दुख देता है, आत्मा को सुख देता है। तो करते भी नहीं हो, बातें बना रहे हो, ये नहीं चलेगा। अच्छा बाबा जी, उपवास के कौन सा व्रत ले रहे हो? भक्तंबर ले लो, 48 उपवास करेंगे जीवन में, है ना? क्योंकि आत्मा को सुख देगा, शरीर को दुख देगा तो देगा, क्योंकि आत्मा अलग है शरीर अलग है ना? कौन सा ले रहे, कौन सा वाला व्रत ले रहे? किया कि नहीं हुआ जिंदगी में कभी? और पाप हमें बड़ा सुख देता है। देखो पाप खूब सुख देता है। जैसे कि पार्टी में चले जाओ, आता कि नहीं आनंद आता है? शादी पार्टी में आनंद आता है कि नहीं आता है? देखो पाप है कि नहीं? पार्टी शादी ये सब क्या पाप ही है ना? तो सुख देता है कि दुख देता है? सुख देता है। जिस दिन आईपीएल मैच देखने जाओ, ये सब कैसा लगता है? उस दिन मजा आ जाता ना? तो सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? देखो पिक्चर देखने जाओ, उस दिन पिक्चर देखने जाओ तो आनंद आता है, मैच देखने जाओ तो आनंद आता है, शादी पार्टी में जाओ तो आनंद आता है, रात में खाने को मिले तो वाह के नहीं क्या है महाराज। देखो वो कह रहा है, अरे महाराज आनंद ही आनंद है फिर तो ये पाप है ना? और सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो बोलो पाप सुख देता है, धर्म दुख देता है। बोलो। तो आज अभी इतने रख रहा हूँ, आज प्रश्न समाधान शुरू करूँगा और कल इसके उत्तर खोजेंगे, ठीक है?